अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मरियम व्लॉग। तो आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी कढ़ी पकौड़ा। तो यहाँ पे मैं मटेरियल काट रही थी पकौड़ों का पहले। तो यहाँ पे पहले मैं वो मटेरियल बनाने लग गई कढ़ी का, वो सॉरी पकौड़ों का। तो यहाँ पे देखें जी, हरी मिर्चें, प्याज और आलू जो हैं वो मैंने काट लिए थे यहाँ पे। फिर जो है मसाले वगैरह वो मैं डाल रही थी। तो यहाँ पे धनिया वगैरह मैं हाथ से क्रश किया था मैंने धनिया को, क्योंकि मोटा मोटा ही अच्छा लगता है, तो वो पिसा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैंने सब मसाले डाल दिए थे, काली मिर्च, गरम मसाला वगैरह जो भी डलता है तो वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि पकौड़े मैं तीखे रख रही थी। तो इसलिए फिर मैंने ये सारा मटेरियल बना के रख लिया था पकौड़ों का पहले। फिर उसके बाद में मैंने वो कढ़ी का बनाया है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है पकौड़ों का मटेरियल बनना हो तो फिर जाके आसानी हो जाती है कढ़ी बनाना। तो यहाँ पे फिर मैंने सब कुछ डाल दिया था। तो आपको पता है रोज़ कुछ ना कुछ बनाते रहना है, यही है काम हमारा। खाते रहो बनाते रहो, बस बंदा तंग ही आ जाता है बना बना के, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ यही मसला होता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो कढ़ी की फरमाइश मेरे मियाँ की थी, तो आज वो कह रहे थे कढ़ी बना लो। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर बस थक ही गई थी, अकेली होती हूँ मैं तो बस ऐसे थक ही जाती हूँ मैं काम कर कर के। तो सुबह से लगी हुई थी मैं आहिस्ता काम करने। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुज़र बसर होती रहती है। तो मेरा तो सारा दिन ही काम में ही गुज़र जाता है, बच्चों में ही गुज़र जाता है। सुबह सुबह उठो तो बच्चों को तैयार करो, मियाँ जी को तैयार करो, फिर उनको भेजो। फिर पीछे से घर के काम का फ़िक्र लग जाता है, फिर मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, फिर खाना वगैरह तैयार करना होता है। मेरी तो सुबह सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो बस जिसकी फरमाइश हो वैसे खाना बना लेती, नहीं तो खाने की टेंशन ही होती है कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं। तो रोज़मर्रा का यही होता है, मुझे तो खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, बस बच्चों में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो बस ऐसे ही मैं मीठा सोडा भी उसके चक्कर में भूल गई थी। यहाँ पे फिर मटीरियल मैंने ज़्यादा पतला नहीं था किया, क्योंकि जब पड़ा रहे ना तो फिर पानी छोड़ जाता है, तो इसलिए मैंने सख्त ही रखा हुआ था, फिर भी इसने पानी छोड़ ही दिया था बाद में। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको रख लिया था। फिर उसके बाद कढ़ी का सामान वो तैयार कर रही थी। यहाँ पे मैंने इसके लम्स हाथों से भी ख़त्म किए थे। फिर उसके बाद इसमें डाल के ना तो फिर मैंने मधानी से लिए थे, मधानी से मैंने लम्स ख़त्म किए थे, क्योंकि लम्स हो तो फिर बाद में पुट्टियाँ पुट्टियाँ सी बनी रहती हैं दही की, तो वो कढ़ी में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने फिर हाथों से किया था। फिर मैंने इसमें ना 1.5 बाउल ना वो मैंने डाला था बेसन, 1.5 बाउल। और फिर उसके बाद में मैंने इसको अच्छी तरह वो किया है, लम्स वगैरह जो बेसन के भी थे वो भी ख़त्म किए। तो मैंने ना इसमें 1.5 लीटर पानी डाला था उसमें दही में, क्योंकि मुझे खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। तो ऐसे वो फ़ायदा क्या दही वो कढ़ी का जो मतलब उसमें कढ़ी का जायका ही ना आए। तो फिर मैंने टमाटर वगैरह भी इसमें डाले थे, क्योंकि मुझे खट्टी ही कढ़ी अच्छी लगती है, हल्की हल्की सी। तो यहाँ पे जी फिर मैंने प्याज डाल दिए थे। प्याज मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने प्याज भी डाले थे, नहीं तो वो मैं टमाटर और हरी मिर्ची बस डाल के ना तो इसका मसाला बना के फिर मैं डाल देती हूँ। कोई कोई तो वैसे ही मतलब कि जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे इसमें जी कढ़ी की वो मटीरियल डाल के इसके ऊपर मिर्ची वगैरह, नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पहले मसाला वगैरह भूनती हूँ, फिर उसके बाद में मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे 3 टमाटर मैंने लिए थे, उसके छिलके मैंने उतार लिए थे। तो थोड़े से प्याज डाल के हरी मिर्ची डाल के इसमें मैंने वही मिर्ची वगैरह डाल के तो इसकी भुनाई कर दी थी। तो यहाँ पे हल्दी का कलर भी जो था मैंने हल्दी आधा चम्मच ही डाली थी, क्योंकि ज़्यादा डालने तो कलर इसका ना डार्क हो जाता है, तो इसलिए आधा चम्मच ही हल्दी का बहुत था। तो हम उसमें भी डाल सकते हैं जो हमने कढ़ी का जो मटेरियल दही का तैयार किया होता है, तो आधा चम्मच उसमें भी डाल दें तो फिर भी कलर आ जाता है, लेकिन मैंने मसाला इकट्ठा ही डाल दिया था इसमें। तो फिर उसके बाद में मैंने इसमें जी वो ये देखें जी, मैंने पकौड़ों का मटेरियल बिल्कुल तैयार कर लिया था।
तो फिर उसके बाद में मसाला वगैरह भून लिया था अच्छी तरह मैंने। तो फिर इसको मैंने हिलाया था मैदानी से दोबारा, क्योंकि बेसन बैठ जाता है नीचे। तो हिला के फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। तो ये देखें जी, कढ़ाई के अंदर मैंने ना इसमें 1.5 लीटर पानी डाला था, क्योंकि ज़्यादा हम लोग नहीं हैं, तो थोड़े से लोग हैं हम। तो जो ज़्यादा फ़र्द हों, ज़्यादा घर वाले, उनके लिए ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा फिर खाना वगैरह बनता है। तो हम तो थोड़े से लोग थे, इसलिए मैं थोड़ी सी बना रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई मैंने ली हुई है। तो यहाँ पे फिर मैं साथ ही वो पकौड़े वगैरह बनाने लग गई थी। तो क्योंकि एक चूल्हे पे मैंने वो रख दी थी कढ़ी, और दूसरे चूल्हे पे मैंने ना पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि पकौड़े भी बनाते बनाते टाइम लग जाता है। तो ये देखिए साथ साथ में कढ़ी भी रखी हुई थी। तो यहाँ पे जी पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे मज़ेदार बने थे, और तीखे मैंने बनाए थे, क्योंकि कढ़ी जो है मेरे मियाँ ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, ना ही मेरे बच्चे खाते हैं ज़्यादा मिर्चें। तो फिर इसलिए मैंने पकौड़े तीखे रख दिए, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ मैं तीखी ही रखती हूँ। तो कढ़ी जो है वो मैंने नहीं थी रखी। यहाँ पे छोटी बेटी भी तंग कर रही थी, बार बार चूल्हे के पास आ रही थी। तो फिर मैं उसको कह रही थी पीछे हो जाओ, फिर भी मेरे पास पास ही, बस ऐसे ही मेरी तो सारा दिन गुजर जाता खपते खपाते ही बच्चों के साथ ही। तो खाना वगैरह जो है जब जाग रही हो मेरी बेटी, तो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है चूल्हे के पास पास ही। अब पहले तो मैं ऊपर रख के शेल्फ़ के ऊपर बनाती थी, लेकिन आज क्योंकि ज़्यादा काम था, तो खड़े खड़े तो टांगें ही रह जाती हैं बंदे की। तो इसलिए फिर मैंने ना चूल्हा नीचे रख लिया था फ़र्श पे, और नीचे बैठ के मैं आज तो बना रही थी, क्योंकि पकोड़े भी बनाने थे, फिर उसके बाद कढ़ी भी। तो एक काम हो तो बंदा खड़े होके भी बना ले। तो यहाँ पे तो माशाल्लाह से काम ही आज बहुत ज़्यादा था। तो अकेली मैं होती हूँ, मेरी जान अकेली ही होती है, तो फिर काम मुझे इतना ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें जी, कढ़ी मैंने पतली रखी हुई थी, क्योंकि पतली हो तो बाद में पड़ी पड़ी ना कढ़ी जब पड़ी होती है तो बाद में ना सख्त हो जाती है। तो इसलिए फिर यहाँ पे देखिए जी, पकोड़े पहले मैंने इसको दे दिए थे, फिर बाद में कहती थी और दो। फिर मैंने इसको दिया, फिर उल्टे पाँव ही जा रही थी, सीधे भी नहीं उल्टे पाँव जा रही थी। यहाँ पे देखिए जी, कलर देखिए पकोड़ों का इतना अच्छा, और इतने क्रंची क्रंची से बने, बहुत ही मज़ेदार बने थे। और जो इसमें मैंने ज़ीरा वगैरह डाला था, वो इतना अच्छा उनका जायका आ रहा था, तो बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तो बने थे। तो मेरे मियाँ जी भी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत मज़ेदार। मैंने कहा शुक्रिया भी। तारीफ़ जब करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि खाना हमने इतनी मेहनत की है, तो चलो उसका कोई तो फ़ायदा हुआ, किसी को अच्छी तो लगी है चीज़। तो यहाँ पे फिर मैंने सबको दी थी, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये देखिए जी, अब दोबारा से आ गई है, कहती और दो। चूल्हे के पास ही बार 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 आ रही थी। तो जी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, वीडियो बनाती हूँ, इतना खपती खपाती हूँ बच्चों के साथ भी, तो मुझे कोई तो फ़ायदा देना आप भी। तो कम से कम सब्सक्राइब भी कर दिया करें, मुझे सपोर्ट किया करें। तो आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमें भी आगे आने का मौका दीजिए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने तड़का लगाया था ज़ीरे का, और धनिया ऊपर डाल दिया था। तो थोड़ी सी हल्दी डाली थी, कोई कोई तो मिर्चें डालता है लाल, लेकिन वो ना गले में लगती हैं, क्योंकि जल जाती हैं हल्की हल्की सी। तो फिर भी तो इसलिए मैंने ना इसको तड़का ना उसका लगाया था हल्दी का। तो यहाँ पे फिर मैं साथ साथ रोटी बनाने लग गई थी, बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो बच्चों को खाना वगैरह खिलाया है। तो यहाँ पे काम करते करते जी मुझे तो शाम ही पड़ गई थी, बल्कि रात ही हो गई थी, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।